प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित कर्म किस प्रकार करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके ना करने से क्या हानि है, करने में क्या लाभ है, कौन सा कर्म बंधन कारक है और कौन सा मुक्ति में सहायक है, इत्यादि बातें भली भांति समझाकर कर्म योग का निरूपण किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम कर्म योग रखा गया है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि आपको कर्मों की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानने हैं तो फिर हे केशव, मुझे युद्ध रूपी भयंकर कर्म में क्यों धकेलते हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले भी कही गई है। उनमें से ज्ञानियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से होती है और कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना ही कर्मों को त्यागने मात्र से। भगवान अर्जुन को कर्मों में फल और आसक्ति का त्याग करने के लिए कहते हैं ताकि वह कर्म बंधन से मुक्त हो सके। अब अर्जुन यह सोच सकता है कि यदि वह कर्म ही करना बंद कर दे तो उनके फल कैसे उत्पन्न होंगे, और जब कर्म फल ही नहीं होंगे तो उनसे बंधन कैसे होगा। अतः कर्म बंधन से मुक्त होने का अति सरल उपाय यह है कि कर्म ही करना बंद कर दो। उसको इस भ्रम की निवृत्ति के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तो अनिवार्य है। इसकी आवश्यकता एक कर्म योगी को भी है और एक ज्ञान योगी को भी। कर्म योग की परिपक्व स्थिति योग निष्ठा है। इसके प्राप्त होने पर साधक समस्त कर्म करते हुए भी उनके बंधन से सर्वथा मुक्त रहता है, क्योंकि तब वह कर्म अकर्म हो जाते हैं, उनमें फल उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती। किंतु यह स्थिति उस निष्काम एवं अनासक्त भाव से कर्म करने से ही मिलती है, बिना कर्म के नहीं मिल सकती। अतः कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय कर्मों का त्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनको निरंतर निष्काम तथा अनासक्त भाव से करते रहना ही है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण भर के लिए भी बिना काम के नहीं रह सकता, क्योंकि सारा प्राणी समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा जबरदस्ती काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। अर्थात सभी प्राणियों को मजबूर होकर काम करना ही पड़ता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य सभी इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी पाखंडी कहलाता है। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ सभी इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से दूसरे कर्मों में यह मनुष्य समुदाय कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों में नहीं बंधता। अपने इस कथन के समर्थन में अब भगवान ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ के द्वारा पुष्ट किए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं ही भोगता है, वह साक्षात चोर है। अर्थात समाज की सेवा में निष्काम भाव से दिए हुए अन्न से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है। इस वाक्य का यह भाव है कि खाद्य पदार्थों से ही समस्त प्राणियों के शरीर में रज और वीर्य बनते हैं।
उस रज और वीर्य के संयोग से ही नाना प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उत्पत्ति के बाद उनका पोषण भी खाद्य पदार्थों से ही होता है। इसलिए सब प्रकार से प्राणियों की उत्पत्ति, वृद्धि और पोषण का हेतु अन्न ही है। इस अन्न की उत्पत्ति का कारण वृष्टि है, क्योंकि संसार में स्थूल एवं सूक्ष्म जितने भी अन्न खाद्य पदार्थ हैं, उन सब के पैदा होने में जल ही प्रधान कारण है और जल का आधार वृष्टि ही है। हे अर्जुन, जो पुरुष इस योलोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलते हैं, वह इंद्रियों के द्वारा प्राप्त भोगों में रमण करने वाला अर्थात इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सांसारिक सुखों के आनंद में डूबा हुआ पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अर्थात उसके जीने से न संसार को न स्वयं को उसको कोई वास्तविक लाभ है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। उस महापुरुष का इन संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्म ना करने से कोई प्रयोजन रहता है। फिर भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म तो होते ही रहते हैं तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का बंधन नहीं रहता। महापुरुष जैसे जैसा आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी सिद्धांत रूप से प्रतिपादित कर देते हैं, उचित या अनुचित ठहरा देते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार करने लगते हैं। हे अर्जुन, यद्यपि मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य करना शेष है, ना ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु मुझे अप्राप्त है, अर्थात सभी वस्तुएं मुझे प्राप्त हैं, मेरे पास मौजूद हैं, तो भी मैं निरंतर कर्म में ही लगा रहता हूँ। क्योंकि हे अर्जुन, यदि मैं काम ना करूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य मात्र सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग नष्ट और भ्रष्ट हो जाएंगे। मैं मनुष्यों का नाश करने वाला बनूंगा। हे भरतवंशज अर्जुन, स्वार्थ प्रेरित निजी काम में लिप्त हुए अज्ञानी जन जैसे लगन तन्मयता से कर्म करते हैं, वैसे ही उसी लगन, निष्ठा एवं तन्मयता से मानव कल्याण करने की इच्छा वाला ज्ञानी पुरुष निष्काम कर्म करे। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। फिर भी अहंकार से मोहित हुए अज्ञानी पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्य गुणों के कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी पुरुष विचलित ना करे। परमात्मा में लगे हुए चित्त से संपूर्ण कर्मों का मुझ में ही समर्पण करे, तो आशाहीन, ममता रहित और संताप शून्य होकर अब युद्ध कर। जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य दोष बुद्धि से युक्त हुए मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही जान। इंद्रियों की अपने अपने विषयों में प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात अच्छा लगना और बुरा लगना स्वाभाविक ही होती है। मनुष्यों को उन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके महान शत्रु हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी किस शक्ति से प्रेरित होकर पाप कर बैठता है? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, यह शक्ति काम है अर्थात इच्छा। इस इच्छा का विकृत रूप क्रोध है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, वासना अतृप्त रहती है अथवा आशा अधूरी रह जाती है, तो हमें क्रोध आ जाता है और नाना प्रकार के अनर्थ व पाप करने लगते हैं। सो संसार के सारे पापों का मूल है काम इच्छा ही है। इस प्रकार मनुष्य यह शाश्वत शत्रु काम उसकी इंद्रिय मन बुद्धि को अपने वश में कर
उसके ज्ञान का नाश कर देता है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जेर से गर्व ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य का ज्ञान कभी न शांत होने वाले इस काम रूपी अग्नि से ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इस काम के वास स्थान कहे गए हैं। यह काम इन इंद्रियों, मन तथा बुद्धि के द्वारा ही ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे भरत जाति में अग्रणी, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम को अवश्य ही मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ बताया गया है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है वह आत्मा है। इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर और अपने आप के द्वारा अपने आप को वश में करके, हे शक्तिशालिनी भुजाओं वाले अर्जुन, तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है।